The topic is what is selling. हम सब बिल वास्ता और बिला वास्ता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, हर वक्त कुछ ना कुछ सेल जरूर कर रहे होते हैं। जानते हैं ना आप, हम कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं या कुछ ना कुछ जिंदगी में खरीद रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि बाजारों में जाके हम चीज़ों को बेचें, हम कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। तो कोई आपसे अगर ये सवाल पूछता है, क्योंकि आप सेल से वाबस्ता है, तो कोई पूछता है कि व्हाट इज सेलिंग, तो हमारा जवाब क्या होगा कि व्हाट इज सेलिंग। एक पॉपुलर व्यू है अबाउट सेलिंग दैट द सेलिंग इज कम्युनिकेटिंग. Sales cannot happen if you cannot communicate. This is for sure. So selling is communicating. अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि what is communication, what is, how you define communication. And the Webster defined communicating as imparting thoughts, opinions, information, and interchange of thoughts by speech, writing, and by signs. किन तीन तरीकों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? पहला तरीका जो है बाय स्पीच, बोल के, दूसरा है लिखकर, और तीसरा है साइन, इसके जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो इन तमाम तरीकों के जरिए इंटरचेंज होती है ऑफ थॉट्स. एग्रीड? अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम कितने पावरफुली हम बोल सकते हैं, कितने पावरफुली हम लिख सकते हैं, और कितने पावरफुल हमारे साइंस हैं जिनको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ये मीडियाज हैं जिसके जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जितने ये पावरफुल होंगे इतने पावरफुली हम चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे होंगे. क्या होता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन. दूसरे आदमी के साथ जब हम बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो कौन सी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं आप? सवाल है आपसे कि क्या चीज़ सेलेक्ट करते हैं जब हम किसी भी दूसरे आदमी से बात करते हैं. जैसे बिलफर्ज हम कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, या हम कहीं पर जो है किसी डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं, या किसी इंपॉर्टेंट कस्टमर से मिलने के लिए जा रहे हैं. तो सबसे पहली चीज़ किस चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए? सबसे पहली चीज़ जो सेलेक्ट करते हैं वो आप जो सेलेक्ट करते हैं वो यू ड्रेस वाइज. सबसे पहली चीज़ थी कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी ड्रेसिंग है, वो क्या कम्युनिकेट कर रही है. ये डिपेंड करता है कि आपने देखा होगा कि आप लागत है जब आप शादी के फंक्शन में जा रहे हैं तो आपकी ड्रेसिंग डिफरेंट होती है. जब आप कहीं इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं तो आपकी ड्रेसिंग डिफरेंट होती है. जब आप किसी दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं तो आपकी ड्रेसिंग डिफरेंट होती है. दैट डिपेंड्स. तो ये कम्युनिकेट करना होता है. लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कौन सी चीज़ है? जो मैसेज जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप सेलेक्ट करते हैं? अगर आपके जहन में आ रहा है कि वर्ड्स, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है. यू सेलेक्ट वर्ड दैट कन्वे योर मैसेज. अल्फाजों का चुनाव, बेहतरीन अल्फाजों का चुनाव आप करते हैं जब आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए जाते हैं. तो अल्फाज, आपके पास ज़ख़ीरा होना चाहिए अल्फाजों का, और जिनके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा होता है वो बहुत अच्छी तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं. दूसरी चीज़ क्या चीज़ इसमें होती है? यू एम्फसाइज दोज पॉइंट्स विच यू थिंक द विंस लिसनर ओवर. सुनने वाले के कान को भले लगे वो उन अल्फाजों का आप कहना पसंद करते हैं. यकीनन आप अपने दोस्तों के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो आपके अल्फाज डिफरेंट होते हैं. आप अपने वालिद के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं आपके अल्फाज डिफरेंट होते हैं. आप अपने कुलीग्स के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं आपके अल्फाज डिफरेंट होते हैं. जब आप अपने बॉसेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपके अल्फाज डिफरेंट होते हैं. ये अल्फाज, और दूसरी बात ये है कि जब आप अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो अल्फाज डिफरेंट होते हैं. और जब कस्टमर के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं तो उन अल्फाजों को आप चुनते हैं जो उसके कान को भले लगे, जो वो सुनना चाहे, आप वो सुनाते हैं. जब आप कम्युनिकेट करने के लिए जाते हैं तो दोनों चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ता है. यू चूज बेस्ट वर्ड्स एंड यू चूज एक्शंस. अभी आपने देखा था कि पीएसएल गुजरा.
पीएसएल के अंदर एक नारा लग रहा था, क्रिकेट से तो सभी को शौक है। तो पीएसएल में एक जबरदस्त नारा था, वो क्या था? तैयार हो, तैयार है। अब इसी को दूसरी तरीके से कहते हैं आप, तैयार हो, तैयार है। तो आपके अल्फाज जब तक उस जज्बे को कम्युनिकेट नहीं करते कि तैयार हो, तैयार है, जब तक उस जज्बे को आप कम्युनिकेट नहीं करते, वो एक्शन वहां तक नहीं जाता। तो अल्फाज की अदायगी जो है वो उसके पीछे आपका जज्बा कारवां होना चाहिए, वो एक्शन होना चाहिए। और इसके साथ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, और फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आपके जेस्चर्स होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपने क्या देखी कि यू चूज वर्ड्स, यू चूज दोज पॉइंट्स व्हिच यू थिंक विंस द लिसनर्स ओवर। Thirdly, you communicate with the words and less with your actions. Then, which include facial expressions and the gestures. इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, you listen and watch the other person's reaction. सिर्फ आप बोलते नहीं रहेंगे, बल्कि आप उसको भी सुनेंगे कि यार वो मेरी बात उस पर हजम भी हो रही है, उसके अंदर उतर भी रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। अगर आप बात कर रहे हैं और वो बंदा जो है ना वो अपनी घड़ी देख रहा है, तो आपको मैसेज मिल जाना चाहिए कि यार ये बंद करो, जाओ यहां से, तुम मेरा टाइम वेस्ट करो। लेकिन अगर वो उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है और वो आपकी बात को सुन रहा है एंड इज मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू एंड ही हैज अ गुड आई कांटेक्ट विद यू, तो इसका मतलब ये है कि चीजें जो है वो जा रही हैं, जस्ट हो रही है, ही इज अब्सॉर्बिंग इट, यू आर सेलिंग एंड इज बाइंग योर थिंग्स। तो कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ वॉमिट आउट करने का नाम नहीं है, जो कुछ आपको आता है वो जाकर के उसकी तरफ धकेल देने का नाम नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन जो है वो इन अल्फाजों का मजमूआ है। सबसे पहली चीज, यू चूज वर्ड्स। सेकेंडली, यू चूज दोज पॉइंट्स विच यू थिंक के लिसनर्स को भले लगेंगे, वो अल्फाज आप चुनते हैं जो उसको बेहतर लगेंगे। आप एक्शन के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं और आप वर्ड्स के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, और एक्शंस के अंदर आपके जेस्चर्स भी होते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सुनने वाले को खास तौर पर अपने आई कॉन्टैक्ट पर रखते हैं कि वो आपकी बॉडी, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है।